मुनीब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? सियासी तौर पर ख़ास तौर पे कहिएगा कि क्या आप समझते हैं सबसे ज़्यादा किसके लिए नुकसान है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि जो वजाहत जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब ने दी है, ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि मैं मेजर जनरल था और बिल्कुल मैं अकेले पॉलिसी ड्राइव नहीं कर रहा था। ये बात इस हद तक दुरुस्त है। देखिए, बाजवा साहब को के ऊपर मुस्लिम लीग नून तनकीद नहीं कर रही, तो वो एक सोचे समझी अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं कर रही। गो के सबसे बड़ा जो धचका लगा मुस्लिम लीग नून को, वो बाजवा साहब की तरफ से लगा। ये जनरल फैज हमीद साहब का इस्तेमाल, जब वो डीजीसी थे ISI के अंदर, उस वक्त उन्होंने ये अपने आर्म्स फ्लेक्स करने शुरू किए। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक पूरा महाज बनाया गया और सब कुछ एग्जीक्यूट करवाया। तो ये बात मानने वाली तो है कि अकेले वो उस पोस्ट के ऊपर बैठ के बगैर अपने आर्मी चीफ की मर्जी के तो वो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। तो बाजवा साहब ने ये सब काम करवाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि हो रहा था उन्होंने कंडोन किया, नहीं, उन्होंने ये काम बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ करवाया। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली और सारे केसेस और सब कुछ जो था वो भी बाजवा साहब के नॉलेज में था, और सब कुछ जो हो रहा था वो भी बाजवा साहब के नॉलेज में था। प्रोजेक्ट इमरान खान के जो चीफ क्रिएटर थे वो तो बाजवा साहब थे, जो उसमें मुआविन खुसूसी थे वो जनरल फैज हमीद साहब थे और चंद और काबिल एहतराम लोग थे। अब बात यह है कि ये सिलसिला तो बन गया, लेकिन सच पूरा कब बाहर आएगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी पूरा सच नहीं बोल रही, वो भी आधा सच बोल रही। अब मैंने आपको अर्ज कर दिया कि वो भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पूरा सच नहीं बोल रहे। अगर आप पूरा सच बोलेंगे तो देखिए फिर कोर्ट मार्शल बसद एहतराम सिर्फ फैज हमीद साहब का नहीं होगा, फिर तो और बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर तो एक तारीख है और एक लाइन है, खास तौर पर आर्मी चीफ की, आपका आर्मी चीफ की, जो कि इस पूरे एजेंडे के अंदर शामिल थे। उन्होंने जो कुछ किया और एक मौके पर नहीं किया, मैंने लाइन का जिक्र इसलिए किया कि वो फिर आप पूरा एक लिस्ट बन जाएगी कि इस मौके पर उन्होंने ये काम किया। और इमरान खान साहब का जो दौर था उसके अंदर भी उन्होंने ये काम किया। तो वो जनरल फैज हमीद साहब फिर बाद में DG ISI बने, बिल्कुल वो बहुत करीब थे इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने उनसे बहुत सी खिदमात दी और मैं समझता हूँ बड़ी प्रोकियल और बड़े पेटी इश्यूज के अंदर भी उनको इन्वॉल्व कर दिया कि सो मत, छोटी छोटी चीजों के ऊपर फलाना अरेस्ट नहीं हो रहा उसको करा दो, फलाने को टाइट करो, फलाने को ये करा दो। ये छोटे छोटे इश्यूज के अंदर भी उन्हें इन्वॉल्व कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ उनके जनरल फैज हमीद साहब के मनसब के साथ भी बड़ी ज्यादती थी कि DG ISI को आपने इन कामों पर लगा दिया था। तो ये मैं आपको जरूर कह दूं कि इसमें एग्जॉनरेट या एब्जॉल्व खुद को साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी नहीं कर सकते। उनका भी पूरा हिस्सा है जो कि उन्होंने किया। और प्रोजेक्ट इमरान खान को लाए भी वो, ये कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का था। और जो आसमान और जमीन के कलाबे वो जनाब इमरान खान की तारीफ में मिलाया करते थे उनके इक़्तिदार में आने से पहले, उसके जो गवाह हैं वो मुल्क के बड़े नामवर लोग हैं और वो आपको किसी स्टेज पर आकर किसी मौके पर गवाही भी दे देंगे। उनमें से दो शख्सियात जो हैं वो तो जियो में हैं, यानी सलीम साहबी साहब और हामिद मीर साहब, और वैसे तो भट्टी साहब, 3 लोग हैं। ठीक है। अच्छा मुनीब, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आप ये समझते हैं कि नून लीग ये जो खामोशी अपनाए हुए बाजवा साहब के नाम पे, इसका उनको नुकसान होगा बहुत ज्यादा? देखिए, मैं समझता हूँ कोई मुझसे डिसएग्री करे तो करे या मुस्लिम लीग नून वाले नाम वाले, भरपूर नुकसान होगा। देखिए, आप अपने स्ट्राइक के अंदर ना आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि अच्छा जी मैंने इतना अटैक करना है और इतना नहीं करना, मैंने जनरल फैज हमीद को टारगेट करना है, मैंने जनरल बाजवा साहब को नहीं करना। अरे भाई बात सुने, वो कहते हैं ना, हु आर यू ट्राइंग टू फूल, आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? मसला ये है कि जनरल बाजवा साहब ने आपके साथ सबसे पहला हाथ किया। वो जो डॉन लीक हुई उसके बाद वो नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड वाली ट्वीट आई, वो बाजवा साहब की वजह क्या लगती है आपको इस मसलहत, इस खामोशी की मसलहत की खामोशी के पीछे? अब सारी बातें अलीना आपने मुझसे पूछ लेनी है, तो ये कुछ चीजें रहने देना, आप मरियम नवाज शरीफ साहबा से पूछे, मियां नवाज शरीफ साहब से पूछे कि वो अपने इस ऑनस्लॉट के अंदर इतने आप लोग के बड़े राब्ते होते हैं ना, इतने माशाल्लाह जबरदस्त तज्जियाकार और इतने बाखबर सहाफी हैं आप, आपको नहीं पता होगा, किसको पता होगा? मुनीब बता दे, हिंट दे दे हमें, वरना नियाजी साहब को तो पता होगा, उनसे फिर पूछ लेंगे हम।
नहीं, न्याजी साहब तो देखिए, वो न्याजी साहब के पास हमसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो सच है ना, ये सच पहले जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है कि हम ये सच पूरा बयान नहीं करेंगे, पहले ये वो बयान मुनीब ने भी पूरी बात नहीं, ना, हकायक का बात मुनीब ने भी पूरी नहीं बताई। न्याजी